इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं श्री राम कथा में बहुत उठा पटक नहीं पसंद करता। जो सहज व्यवहार में उतरता है वो आपके सामने आता है। इसको माना जाए, विश्वास खो न जाए। बाबा ने पूछा, मां ने कह दिया कछु न परीक्षा। अरे मां जानती है शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सी। शंकर जी जगदीश हैं, सब जानते हैं, सर्वत्र व्याप्ति है इनकी, इनसे कोई बात छिपने वाली नहीं है। परंतु क्या करिएगा, आदमी अपने पुराकृत कर्मों के द्वारा निर्मित सहज स्वभाव से परेशान है। छिपाव कोई व्यवहार नहीं है, स्वभाव है, वो छिप करेगा ही। क्रोधी होना ये कोई विकार नहीं, स्वभाव है। अरे भगवान परशुराम कहते तू मेरे को नहीं जानता, बाल ब्रह्मचारी अति को ही मैं अति क्रोधी हूं। किससे कहते हैं? शेषावतार से। तो केवल हमको मुनिये पंडित जानता है, हम बड़े क्रोधी भी हैं। को ही विश्व विदित, जगत जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, जहां क्षत्रिय सम्मेलन होता है मैं जाके फरसफा से काटता हूं, बस ये हमारा स्वभाव है। मेरा कोई कुछ करता नहीं है। भगवान परशुराम अपनी बात कहते हैं, अर्थात क्रोधी कोई विकार नहीं, ये जीव का स्वभाव है, रोक नहीं सकते आप। तो क्रोध कम हो जाए, किसी का कम हुआ हो तो नाम बताइएगा। जिसका हो गया वो जन्मजात होगा, जब तक पतलो पांडे से प्रेम न होगा तब तक समाप्त नहीं होगा। अंतिम घड़ी तक वो बना रहेगा। और जिसको क्रोध नहीं आता उसको कभी नहीं आएगा। आप लाख कपार फोड़ दीजिए, लो ये कपड़े पर माटी गिरा दिया, ले भी नहीं करेगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो आएगा। उसी प्रकार विश्वास करना, छल करना, नहीं करना, ये जीव का सहज स्वभाव है, ये अपरिवर्तनीय है। हर व्यक्ति अपने अपने पुराकृत कर्मों से स्वभावजन्य बना हुआ है। कोई किसी को बदल नहीं सकता। ये कथा कहती है। श्री हनुमान जी को आवेश नहीं आता, अंगद जी शांत नहीं रहते। क्या क्या उत्पात सुनाया रावण को, भाई साहब आप कह नहीं सकते। रावण ने कुछ प्रश्न ऐसा अरपटा कर दिया, अंगद जी कहते हैं देख सुन, हम तो तेरे मार देते, तो ही पटक कहा मैं सेनाहति, तुम्हारी सेना को मारकर चौपट करी तब गांव, और तब युवतिन समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं। अंगद जी कहते हैं तिवारी बाबा कि तुमको पटक के कहा आता धरती पर, तो ही पटक मैं सेनाहति। जब आना था तो कह रहे थे जी संशय कछु फिरती बारा। राम जी का बल पाके इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, प्रभु ने भेजा इसलिए बल बढ़ गया। किसने भेजा? प्रभु ने। आदान प्रदान प्रेम का होगा तो प्रेम बढ़ेगा, आदान प्रदान उल्टे पुल्टे का होगा तो वही बढ़ेगा। जो बढ़ाना चाहते उसका आदान प्रदान करिए। बाबा पूछे, मां ने उल्टा उत्तर दिया। ध्यान में बाबा ने दर्शन कर लिया। सती जो कीन चरित सब माई सब जान गई। माई तो सब देख के जान गई, बाबा बिना देखे ध्यान में जान गए। अरे बाबा ने संकल्प लिया, एहि तन सती भेंट मोहि शिव संकल्प कीन मन,
यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। बाबा ने संकल्प लिया हो क्या, इस शरीर से पति पत्नी स्वरूप में अब सती जी से मेरी भेंट नहीं होगी। क्यों? सती जी ने मेरी मां का स्वरूप बना लिया। पत्नी, बहन, मां, बुआ, मौसी, काकी, चाची, ताया, ताई, ये सब स्वरूप एक है। केवल हमारे दृष्टि और निष्ठा का परिवर्तन होता है रिश्तों में, स्वरूप एक है। हम जैसे स्वीकार कर लेते हैं मन से, संबंध वैसे हो जाता है। सारा भाव का अंतर है, जिसके साथ हमारा जैसा भाव हो जाए। शत्रु मित्र स्वरूप एक है। मेरा मन जिसको जैसा मान लिया वैसा हो गया। मित्र माना तो मित्र हो गए, शत्रु माना तो शत्रु हो गए। कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ। उनके सींग लग गया, अपने कान में फुलझड़ी लग गया, ऐसा तो नहीं होता है। स्वरूप वही है। मन मान लेता है। शत्रु और मित्र ये मन अवस्था है। मन ने मन। रावण भगवान को शत्रु मानता है, परमात्मा नहीं मानते। परमात्मा तो जानते हैं जय है, खेल हो रहा है, खेल चल रहा है, उसको गति देंगे, फिर जाकर वैकुंठ में फिर पार्षद हो जाएगा। 3 जन्म द्विज बचन प्रमन। तो ये रामलीला है, सब पूरी कथा रामलीला है। राम जी की इच्छा से आए। बाबा कैलाश पधारे, अपने प्रण का स्मरण करके, संकल्प का स्मरण करके बाबा समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष समाधि में रहे। समझाए समझाए कोई न समझे तो मौन। क्या? मौन, एकदम मौन। सबको सबकी बात सब प्रकार से, सब ठीक ढंग से समझ में नहीं आती। किसी किसी को किसी की समझ में आती है, किसी किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती। मौन। 87,000 वर्ष बाद मुख खोले, राम नाम का स्मरण हुआ। तब मां सती जी जान गई, शिव जी जग गए। प्रणाम की। बाबा कथा सुनाने लगे कहन, हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजय सभये ते काला, देखा विधि विचार सबला, दक्षहि तेन प्रजापति। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बाबा का यहाँ निर्णय है, सिद्धांत है। नहीं को बस जन्मा जगमा, प्रभुता पाय अधिकार पाकर, प्रभुता पाकर, स्वामित्व पाकर स्वामी पने का मद न हो, ऐसा धरती पर कोई जन्मा नहीं। होगा ही, होता ही है। फिर दक्ष ने यज्ञ ठाना, सबको बुलाया, छोड़ बाबा को, मां को। सती अम्बा विमानों की आवाज सुनी तो बाबा से पूछी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यज्ञ हो रहा है। हम लोग तो मुझे बुलाए नहीं, मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाए। कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगी। आप बस आशीर्वाद और आज्ञा दे दीजिए। पिता का घर है, यज्ञ है, बाप के यहाँ बुला के जाना चाहिएगा, अपने आप जाना चाहिए। बाबा ने कहा, कहे हुनीक मोरे हूँ मन भावा, लेकिन साहब यह अनुचित नहीं। देखिए, हमको न बुलाते कोई बात नहीं,
लेकिन दूसरे को निमंत्रण भेजा, हमको ना भेजा, ये बात हमको जमी नहीं। कई लोग जब बेटे की बिटिया की शादी करते हैं तो कुछ लोगों को जान के निमंत्रण नहीं देते हैं, और उनके बगल में जिसको देते हैं उनसे कहते हैं बता दिया कि हमारे यहाँ कार्ड आइल हो, जैसे वो जर रहे हैं। मानव का स्वभाव। अथवा तो यहा तो द्वारे पर होके यहा देखे कि जात हुआ। देवताओं को विशेष सूचना थी, कैलाश से होके यह लोग। शिव जी को पता चले कि हम नहीं बुलाए गए। अरे बाबा, जहां यज्ञ में जइबे नहीं करेंगे वो यज्ञ भी ध्वंस हो जाएगा। यज्ञ के प्रमुख देवता ही है महादेव। बिना रुद्र की अष्टाध्यायी स्मरण किए बाँचे यज्ञ होते ही नहीं साहब, पूजनो नहीं होता है। मंत्र सब उसी में है समाहित। ये तो शुक्ल यजुर्वेद, क्या कहना, अद्भुत। समझिए साहब, बाबा जानते हैं कि माई मानी ना, यो संस्कार होता है। मानने का न मानने का भी संस्कार है। करी देखा बहु यत्न हर दिए मुख्य गण विदा। अब देखिए, बाबा ने कहा था यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। अब तो कुछ रहा नहीं, जाति को जाति सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, सब समाप्त हो गया। पहले लोग पानी नहीं पीते थे, दरवाजे नहीं बैठते थे। समय बदला, करवट लिया। अरे घर ही में परायापन। हाँ हो। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष का ऐसा त्रास काहू न सन्मानी। लेकिन माँ सारे प्रतिबंधों से मुक्त, सत्ता का नाम है माँ। हाँ, माँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। माँ, पिता तो पिता, पिता के पिता की भी माँ नहीं सुनती। माँ तो माँ है साहब। धरती है माँ। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। परंतु सादर भले ही मिले एक माँ। माँ देखी तो दौड़ पड़ी, मेरी लाडली आ गई। हृदय से लगा है। माँ की ममता सर्वकाल सम होती है संतान पर। संतान टेढ़ी हो, सुंदर हो, बकटाऊ हो, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ माँ है साहब। परिवारी जनों का ये व्यवहार देखकर, बहन की मुस्कुराहट देखकर सती अम्बा को कुछ अटपटा लगा। सती अम्बा ने कहा, माँ, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा कराऊं? गई, वहां शिव जी का भाग नहीं दिखा। अब शिव बाबा ने जो कहा था, माँ के चित्त पे चढ़ गया। देखिए, यहां एक सिद्धांत सुना रहा हूं। इस धरती पर 3 तरह के लोग पैदा हैं। एक वो जो सोचते ही नहीं है, जो मिलेगा खा लेंगे, नींद आएगी सो जाएंगे, और चाहे जहां सो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग गाड़ी चलाते चलाते मोटरसाइकिल पर सो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, कहीं सो जाएंगे, सोचते नहीं। 6:22 हो रहा है, 6:21 का नहीं सोचे तो 6:23 का भी विचार नहीं करते कि अगले क्षण क्या होगा। एक प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग दिन भर का सोचते हैं, और तीसरे प्रकार के लोग बिना सोचे रहते नहीं। ये संसार उन्हीं से चलता है, उन्हीं के व्यवहार से व्यवहार होता है। सोच ले,
अरे आज नहीं सोचा, आज के 10 दिन के बाद का नहीं सोचा, नहीं हम सोचते नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत चढ़ता उतरता रहता है, सोचा ही नहीं सोच। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।